हैं वो टॉप 10 स्टॉक्स जो आज सबसे ज़्यादा फोकस में रहेंगे, सुर्खियों में रहेंगे। शुरुआत करेंगे सरकारी कंपनियों के साथ, क्योंकि सीपीएसई अपनी गाइडलाइंस थोड़ी सी बदल रहा है विनिवेश को लेकर। चाहे वो डिविडेंड हो, शेयर हो, बायबैक हो, स्टॉक स्प्लिट हो, वहाँ पर नियमों में बदलाव रहेगा। तो सीपीएसई इंडेक्स रेडार पर रखिएगा और पूरा पीएसयू स्टॉक्स का बास्केट जो है वो आप रेडार पर रखेंगे। साथ ही साथ TV18 के सोर्सेस कह रहे हैं कि शायद सरकार विंडफॉल गेन्स टैक्स को खारिज कर दे। उस लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज, ONGC, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स के लिए यहां पर इम्प्लीकेशंस आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो वो तीनों काउंटर्स आप रेडार पर जरूर रखिएगा। यही नहीं, आप रेडार पर रखेंगे कुछ और काउंटर्स जो खबरों में है। उसमें NTPC है। NTPC ग्रीन का IPO जैसे हम अभी मेंशन कर रहे थे, 10,000 करोड़ का वो IPO खुल चुका है। आज प्राइस बैंड आपके सामने है। डिसेंट रिस्पॉन्स एंकर इन्वेस्टर से मिला। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट की तरफ से एक डेवलपमेंट आ रहा है कि जी एंटरटेनमेंट के MD पद से पुनीत गोयनका ने दरअसल इस्तीफा दे दिया है। वो बेसिकली अब बिजनेस के ग्रोथ और ऑपरेशंस को और मजबूत करने पर ज़्यादा जोर देंगे। CEO पद पर बने रहेंगे। तो देखते हैं आज मार्केट कैसे लेता है उस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को। GMR एयरपोर्ट, जो अक्टूबर का पैसेंजर ट्रैफिक का डेटा आया है, उसमें 9% का इजाफा देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर, और मंथ ऑन मंथ करीब 5% की बढ़त देखी जा रही है। इसके अलावा आप देखिएगा 95 करोड़ का ऑर्डर उत्तराखंड सरकार से ITI को मिला है। स्टॉक वैसे भी आजकल सुर्खियों में है। आप रेडार पर रखेंगे शिल्पा मेडिकेयर, एक पर्टिकुलर दवा के लिए इनको दरअसल यूरोपियन रेगुलेटर से अप्रूवल मिल गया है, तो वो भी एक पॉजिटिव है। साथ ही आप PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, जो कंपनी अब EV मैन्युफैक्चरिंग और लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में उतर रहा है, तो वो एक डेवलपमेंट। और मेड प्लस, जहां पर कल बड़ी ब्लॉक डील में इन्वेस्को म्यूचुअल फंड और कोटक म्यूचुअल फंड ने पार्टिसिपेट किया। वायदे बैन में कुछ स्टॉक्स जो बरकरार हैं, उनमें आरती इंडस्ट्रीज, AB फैशन एंड रिटेल, JNFC ग्रैन्यूल्स और हिंदुस्तान कॉपर जैसे नाम अभी भी शामिल हैं। ओके, तो ये थे आज के टॉप 10 स्टॉक्स जहां और खबरें जिस पर आपको नज़र रखनी है। और अब आते हैं इस ओपनिंग ट्रेजेक्ट्री पर। इट्स 9:08 जहां पे फ्रीज हुआ ये प्री ओपन करीब 23,529 पर निफ्टी 75 अंक ऊपर, और 50,580 पे लगभग 216 अंकों पर निफ्टी बैंक। एक बार जरा आप दो स्टॉक्स रखिए, फिर मैं टिप्पणी करूँगा इंडिसेस पे। रिलायंस और HDFC बैंक, ये दो क्या कर रहे हैं उसके बाद आऊँगा मैं टिप्पणियों पर। देखिए, अगर आप रिलायंस को देखें अनचेंज, अपरिवर्तित, तो ये माइलेज हमें अभी नहीं मिल रहा है। HDFC बैंक, यस, ये हमें माइलेज हमें मिल रहा है, और अभी तक हालांकि कल की हाई की ट्रेजेक्टरी पार नहीं हुई है। निफ्टी लेके आई है 23,529। मैं फिर कहूँगा, कन्विंस्ड नहीं हूँ मैं इस ओपनिंग से। यस, वी आर अबव 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, बट हमें क्या बाइसेक्ट करना है, चाहे वो आज हो, चाहे वो कल हो, चाहे वो परसों हो, चाहे खाली बैठना हो पूरे दिन। लेकिन ट्रेड तभी जब हम करीब करीब रेजिस्टेंस नंबर 1 स्क्रीन पे लेके आइएगा, उस ट्रेजेक्टरी को जब पार कर दें, इट्स 558 एंड 619, ये जोन कटेगा, देन स्कोप ऑफ ए पुल बैक टूवर्ड्स 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। देखिए, 783 यहाँ की जो लास्ट ट्रेजेक्टरी है वो मेंशन मैंने कर दी है, बट अगर आपको सिर्फ मैं एक एग्जांपल दूं कि हमारा शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे में कहाँ प्लेस्ड है, तो वो करीब करीब 23,866 पे है। तो हम ये मान रहे हैं कि 200 डे में अगर एक थ्रस्ट जनरेट करे, कॉल राइटर्स का जोन पार हो जाए, तो एक पुल बैक करीब करीब 23,783 या फिर 850 तक आएगा। तो उस थ्योरी पे काम कब करना है, जब 619 पहला कॉल राइटर का जोन बाइसेक्ट हो जाए। टिल द टाइम सनराइज की अप्रोच रहेगी। और सेम इज़ द केस विद निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, देखिए, निफ्टी बैंक की ओपनिंग हो रही है करीब करीब 50,580 के आसपास। मीन्स क्या है, अभी भी 610 का जोन बाइसेक्ट नहीं हुआ है। 610 का अगर जोन बाइसेक्ट होता है, देन यहाँ पर जो पिक्चर है वो ये कह रही है, मैंने क्या बोला आपसे अभी यहाँ पे निफ्टी के केस में, कि 200 डे मैंने अगर थ्रस्ट जनरेट किया तो कहाँ तक का सफ़र आएगा, पहले 10, उसके बाद फर्दर दूसरे एवरेजेस। निफ्टी बैंक ने अगर 610 पार किया तो याद रखिएगा 10 डे और 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज प्लेस्ड है करीब 51,000 और 51,155 पे। तो इस ट्रेजेक्टरी तक का पुल बैक आ सकता है, बट उसके लिए हमें 610 की ट्रेजेक्टरी को पार करना पड़ेगा। अब मेरी ये सारी की सारी रणनीति में दो स्टॉक फ्यूचर्स क्रिटिकल थे, रिलायंस, HDFC बैंक, और तीसरा था निफ्टी IT। निफ्टी IT एज ऑफ नाउ कोई बहुत बड़ा आई थिंक बदलाव कर रहा है नहीं लगता, बट मानस HDFC बैंक, आप इसे कैसे अप्रोच करेंगे। इट्स 1705 जहां कल क्लोज हुआ था, और कल का हाई
आपका फॉलिंग 10 फॉलिंग 20 था। अभी आप इस प्राइस पे कोई ट्रेड लेंगे मानस, या फिर 1720 बाइसेक्ट हो तभी कोई व्यू बनाएंगे? बिल्कुल